सभी सदस्यों को नमस्कार। इससे पहले आज का वीडियो का जो टॉपिक पर डिस्कशन करने से पहले 15 अगस्त 2024 को मैंने एक वीडियो निकाला था जिसमें शुरू में कहा था कि भारत का 77वां हमने 77th इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में, तो एक्चुअल में जो मैंने एनिवर्सरी बोलना भूल गया था। ये जो हम एनिवर्सरी जो है 77वां एनिवर्सरी था। फॉर एग्ज़ाम्पल जो साल में एक बार होता है जिसको वार्षिक कहते हैं। 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1948 में फर्स्ट एनिवर्सरी था इंडिपेंडेंस डे का। उस हिसाब से अभी जो हम मनाया इस साल 15 अगस्त को, वह जो है एनिवर्सरी के हिसाब से 77वां यानी 77th था। यदि इंडिपेंडेंस डे कहते तो 78वां है ये, वो मेरे से थोड़ा भूल हो गया, माफ़ी चाहता हूँ। और फिर मैंने 50 का जो हमारे असम राइफ़ल में या जो भी भर्ती हो रखा है, असम राइफ़ल में उसे कहते हैं 50 जो नंबर स्टार्ट होता है, मैंने कह दिया था 05। इसके लिए भी मैं माफ़ी मांगता हूँ। और जो हमारे वीर जवान है असम राइफ़ल्स का, जिसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी दिया था, एक्चुअल में जो है देखिए वो हमारा बैकबोन है। जो अभी फाइटिंग स्ट्रेंथ जो है कौन पूरा कर रहा है? 50 टीम, जो 1/1/2004 के बाद जो भर्ती हुआ है। 1/1/2024 में 20 साल कंप्लीट हो चुका है उनका। देखिए नॉर्मल जो है 20 साल के बाद लोग पेंशन जाते हैं, और ये जो ग्रुप है 50 का, इनको पेंशन नहीं है। यह बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और यह जो है सरकार के ऊपर स्ट्रांगली केस टेकअप करना चाहिए हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो डीजीआर बन के रहते हैं। और दूसरी बात, ये आज का जो सब्जेक्ट मैटर में आते हैं, तो हमारे जो पूर्व डीजीआर जो अभी रिटायर हुआ था, उन्होंने दरबार परेड में एक बात और कहा था। देखिए 3 इम्पोर्टेंट बात कहा था। पहला कहा था ये जो कैडर रिव्यू के बारे में। ओके, मैंने पिछले 2 दिन पहले का वीडियो में बताया था, इस वजह से कैडर रिव्यू जो है रिलीज़ हो जाएगा 2 या 3 अगस्त बता रहे थे वो। और जो मैंने क्लर्कों के बारे में जो 2003 आरपी का जो केस टेकअप किया था, उसके जवाब में भी डीजीआर ने हमें बताया था कि कैडर रिव्यू में जो भी ग्रीवेशंस है, डिस्पेरिटीज़ है, उसको हम एड्रेस करेंगे। तो मैंने बताया था क्लर्क लोगों को कि आप लोग जो अभी एसोसिएशन जो है, इसके ऊपर ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे। ये जो है सर्विंग पर्सन के जो ट्रेड जो ग्रुप हैं, अगर कैडर रिव्यू के बाद उनका जो है डिस्पेरिटी कंटिन्यू रहता है, तो वो अपने तरीके से जो है अपने डीजीआर जो भी है रिपोर्ट नालिश करना है। और उसी बीच जो है इन्होंने एक और बात कहा था, असम राइफ़ल को असम राइफ़ल एक्स-सर्विसमैन का बेनिफिट मिलेगा करके। तो मुझे एक दिन पहले पता चला, 16 तारीख का देखिए चिट्ठी निकला है रीसेटलमेंट डायरेक्टरेट जो वार्प के अंदर काम करते हैं पुलिस 2 विभाग में। वहाँ के डायरेक्टर ने एक लेटर इशू किया है 16 अगस्त 2024 को, और जिसके ऊपर जो है हमारे पूर्व डीजीआर ने डिस्कस कर रहा था। उनको मैं यह बताना चाहता हूँ, ये जो है इसमें ये कह रहे हैं कि एक्स CAPF का बेनिफिट, मैं आप लोगों को ले चलता हूँ उसी लेटर में। देखिए ये जो चिट्ठी है, देखिए ये चिट्ठी है MHA द्वारा पुलिस 2 दिया रखा है 16 अगस्त का। देखिए और करीब ले जाता हूँ आपको चिट्ठी का। इसमें देखिए नीचे लिखा हुआ है असम राइफ़ल्स, देखिए असम राइफ़ल्स कर्मियों द्वारा प्रदान की जा रही बहुमूल्य जो सेवा है, इसलिए क्या है, पूर्व CAPF केंद्रीय सशस्त्र बल का बेनिफिट के लिए बोल रहा है। इन्हीं का नॉलेज के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2076 में, देखिए 2076 में ये जो लेटर इशू हुआ है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का 8 सितंबर 2076 का चिट्ठी है। देखिए ये पूरे जो चीफ सेक्रेटरीज को दिया गया था, ग्रांट ऑफ वेरियस कंसेशंस अब्लिक फैसिलिटीज टू एक्स सर्विसमैन ऑफ असम राइफल्स। इस चिट्ठी में आर्मी का बेनिफिट के बारे में कहा गया था। देखिए द असम राइफल्स विच इज ए paramilitary फोर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ बीन ऑपरेटिंग साइड बाय साइड विद द आर्मी विच स्टिल कंटिन्यूइंग। आज तक ऑपरेशनल कंट्रोल आर्मी के अंदर है। देखिए स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट एंड प्लेइंग ए वाइटल रोल इन डिफेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। The force has been performing its functions in a commendable manner and has earned appreciation from all quarters. बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं असम राइफल्स, जो हर लोग जो है इनकी प्रशंसा करते हैं। The personnel of Assam Rifles have also earned a number of awards
फॉर कंस्पिक्यूअस इंडिविजुअल ब्रेवरी एंड डेडिकेशन। जो मैंने बताया वार मेमोरियल जो अभी बनाया उसमें पूरा असम राइफल के बारे में देखिए। और इसमें देखिए कंसिडरिंग द नेचर ऑफ टास्क कैरियड आउट बाय असम राइफल्स एंड इन हॉस्पिटेबल टेराइन इन विच इट हैज़ हैड टू ऑपरेट। जो भी इन हॉस्पिटेबल टेराइन जो नॉर्थ ईस्ट के देखिए पहाड़ों में जंगलों में जो असम राइफल्स के जो सैनिक जो है डिप्लॉयड है उनका प्रोफेशनल हजार्ड सिमिलर टू दोज ऑफ आर्मी पर्सनल। देखिए स्पेशली देखिए इस हजार्ड्स सिमिलर टू दोज ऑफ आर्मी पर्सनल, आर्मी पर्सनल की तरह यह भी जो है दिक्कतों में देश की सेवा कर रहा है। ए नंबर ऑफ असम राइफल पर्सनल हैव टू बी परमानेंटली रिटायर्ड बिकॉज ऑफ डिसेबिलिटी ड्यू टू प्रोफेशनल हजार्ड। जो आप बोल रहे हैं जैसा हेल्थ इशू होता है सर्विस के दरमियान उनको रिटायर जाना पड़ रहा है, और इसी वजह से जो है दिस पर्सनल आर लेफ्ट विद नो अदर अल्टरनेटिव बट टू सीक जॉब्स इन सिविलियन सेक्टर में जो है काम ढूंढना पड़ता है उनको। द प्रॉब्लम ऑफ देयर रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट नीड्स सिंपैथेटिक एंड अर्जेंट कंसिडरेशन बिकॉज ऑफ द वेरी नेचर ऑफ देयर ड्यूटीज़। बहुत ही जल्दी से उनको जो है सर्विस मिलना चाहिए। जो रिटायर होने के बाद जैसे मैं बता रहे थे कि 20 साल के बाद या 15 साल में मेडिकली जो है आउट होते हैं, हमने ये भी देखा है कितने सारे लोगों को गोली लगा है लेकिन जो फौज जो है उनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दे रहा है, नॉर्मल पेंशन जो आरेवा केस टेकअप कर रहे हैं। देखिए कईयों को हमने दिलाया भी है पेंशन। और ये जो है देखिए इसमें ये बहुत ज़रूरी है ये पैरा, इन ऑर्डर टू सस्टेन द मोरल ऑफ द असम राइफल्स पर्सनल दिस फोर्स डिजर्व्स देखिए द टाइप ऑफ फैसिलिटीज एंड कंसेशंस विच आर प्रेजेंटली बीइंग एक्सटेंडेड टू एक्स आर्मी जवान्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। देखिए स्पेसिफिकली लिखा हुआ है आर्मी पर्सन को जो बेनिफिट दिया जाता है उसी प्रकार असम राइफल के जवानों को भी देना चाहिए। ये जो है ये है चिट्ठी। इसी के बेस में जो है मैं केरल में ये जो आप देख रहे थे 1976 का चिट्ठी, इसी लेटर के बेस में मैं केरल के सीएम को मिलके यहाँ पे देखिए आर्मी नेवी एयरफोर्स के बाद असम राइफल्स का नाम आता है इनके लेटरों में भी। कई बार मैंने इनका सेक्रेटरी को बात करके जब डीजी से मेरा बात हुआ था जो पूर्व डीजी उनको भी मैंने बताया था, एक फाइल दिया था केरल सरकार से जो जो हमें फैसिलिटी मिला है, उन्होंने तो उसको डस्टबिन में डाल दिया देखिए। और जाते जाते बोल रहा है कि बहुत बड़ा काम कर रहा है एक्स असम राइफल। कौन सा एक्स असम राइफल? एक्स सीएपीएफ की बात कर रहा है। जब सीएपीएफ में ही हमारी गिनती नहीं होती है, जब 2 बार ट्राई भी किया जैसे मैं आपको बताया पहले, एक 2017 में एक 2023 इन्हीं के अंडर कमांड में जो रिटायर हो चुके हैं अभी इसी 31 को लास्ट महीना। तो इन्होंने जो है अपना इतिहास पढ़ना चाहिए असम राइफल्स को। केवल वीडियो निकाल के असम राइफल का तारीफ करना, पता नहीं अपना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है और फैसिलिटी नहीं दिलवाना, यह बहुत बड़ा गलत काम है, इरेस्पॉन्सिबल है। देखिए और मैं चाहूँगा देखिए मैं अभी के जो वर्तमान डीजीआर है उनको भी इस वीडियो के ऊपर ध्यान देना चाहिए। वह जो है मुझे खुशी है उत्तराखंड से आते हैं, गढ़वाल रीजन से आते हैं और उनको सीखना पढ़ना चाहिए। मैंने अपने ये डीजी साहब को बताया था, पूर्व डीजी को, जो ब्रिगेडियर लेखराज पुआर है। लेखराज पुआर जी ने अपने ही हाथों से जब सर्विस कर रहे थे, जम्मू कश्मीर मिलिशिया का जो हेड थे वो इंडियन आर्मी से, उन्हीं के बदौलत 1972 में जम्मू कश्मीर मिलिशिया को इंडियन आर्मी में ले गया था, जो बाद में 1976 में जैक लाई के नाम से जाना जाता है। मैं काफ़ी बात करता हूँ, ये है वेलफेयर, ना कि सीएपीएफ करते रहें। बिल्कुल गलत बात है ये। देखिए अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए, उसमें और मैं आपको बात बताऊंगा। पूरा कंप्लीट देखना है इस वीडियो। आरेवा जो बताता है बात सत्य है, सत्यमेव जयते है। आज आरेवा ऑल इंडिया इस चैनल का नाम, केवल सत्य बात करता हूं मैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय आरेवा, जय भारत माता।